हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आयुर्वेद के हिसाब से आपकी प्रकृति क्या है? प्रकृति होती क्या है? तो देखिए, आपकी शरीर की रचना किस हिसाब से है, उस हिसाब से कुछ शारीरिक प्रकृति बताई गई है जो है वात, पित्त, कफ। अगर आपको थोड़ा सा भी आयुर्वेद का पता होगा तो आप इतनी इनके बारे में कुछ तो सुना होगा। और आपकी मानस प्रकृतियाँ बताई गई हैं सत्व, रज, तम। इसके हिसाब से आप क्या सोचेंगे, आपकी आकांक्षाएं, आपके व्यूज़ ऑफ लाइफ, आपके मोटिवेशन, ड्राइव, सब क्या है, वो सब पहले से ही आपके शरीर की संरचना के हिसाब से डिसाइडेड है। और आपका क्या खाना चाहिए, आपको किस मौसम में ज़्यादा बीमारियां हो सकती हैं, आपको कौन सी बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं, आपको किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, कौन सी ऋतुएं आपको ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, कौन सी कम करेंगी, कहाँ पे आपका ज़्यादा ध्यान होगा, आपका शरीर कैसा होगा, आपका मोटिवेशन कैसा है, ये सब कुछ आपकी शारीरिक और मानसिक प्रगति के हिसाब से ऑलरेडी डिसाइडेड है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। तो क्या आपको भी जानना है कि आपकी शारीरिक प्रकृति कौन सी है? तो लेट्स स्टार्ट विद शारीरिक प्रकृति आज से। ठीक है, तो आयुर्वेद में वैसे तो हम बहुत आयुर्वेद में नहीं जाएंगे, मैं आपको बेसिक एक बता देती हूँ कि चरक में कहीं पे आपको बोला गया है, जैसे शारीर स्थान में और विमान स्थान 6 में 4 प्रकृति बताई गई हैं। इसमें से वात, पित्त, कफ और एक सम प्रकृति है। सम प्रकृति मतलब सबका मिला जुला। इसमें से सबसे अच्छी प्रकृति की अगर बात करी जाए तो वो सम प्रकृति ही होती है। और उससे नीचे अगर हम आएंगे तो सबसे पहले कफज, फिर पित्तज, फिर वातज है। मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ गुड प्रकृति है। लेकिन चरक विमान 8 में यही प्रकृति बताई गई है 7। इनको हम 7 दोषज प्रकृति बोलते हैं। तो ये कौन सी है? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो होती हैं वातज, पित्तज, कफज। फिर द्वंद्वज प्रकृतियाँ होती हैं। द्वंद्वज प्रकृति क्या होती है कि मिलीजुली वात, पित्त, पित्त, कफ, कफ, वात और फिर एक सम प्रकृति। तो अब हम अगर क्लासिफाई करेंगे, सबसे पहले अपनी कफज प्रकृति जो हमारी एकल दोषज प्रकृति, मतलब एकल दोषज प्रकृति मतलब एक दोष वाली प्रकृति में सबसे टॉप नॉट है। ठीक है, तो इनको हम श्लेष्मज प्रकृति भी बोलते हैं और इनको कफज प्रकृति भी बोलते हैं। ठीक है, तो कफज प्रकृति की बॉडी रचना कैसी होती है? देखिए, अगर मैं वर्ड बाय वर्ड बताऊं तो ये कफ, स्निग्ध, लक्षण, मृदु, मधुर, सार, संद्र, मंद, स्थिर, गुरु, शीत, पिछल, स्वच्छ। कुछ समझ में नहीं आया ना? लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले मैंने बताया कफ। कफ की प्रकृति के लोग होते हैं स्निग्ध। स्निग्ध मतलब क्या होते हैं? स्निग्ध अंग वाले। स्निग्ध अंग से मतलब कि इनके शरीर में कुछ लोग होते हैं जिनकी ड्राई स्किन होती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी सपल, ऑयली, वोलप्शियस, गुड स्किन होती है, तो वो ये लोग होते हैं। ठीक है, जब मैंने मृदु बोला इनका एक लक्षण, तो मृदु से मतलब क्या? मतलब ये दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। ये सुंदर, सुकुमार, बहुत गोरे, चिट्टे, सुंदर दिखने वाले लोग होते हैं जिनको आंखों को देख के अच्छा लगता है। मधुर जब मैंने बोला तो मधुर मतलब इनमें शुक्र ज़्यादा होता है और ये अधिक बच्चों वाले या अधिक बच्चे पैदा करने योग्य होते हैं। सार से मेरा मतलब था कि ये संगठित शरीर वाले, मतलब इनका शरीर क्या बोलूँ मैं, जैसे वेल बिल्ट होता है, डेंस होता है। मन से मन चेष्टा वाले होते हैं, इनको आराम पसंद होता है, जल्दी किसी कार्य में नहीं जाते हैं, अपना टाइम लेते हैं, आलस के साथ अपने काम करते हैं। ठीक है, और कम आहार विहार, कम चेष्टा वाले होते हैं। स्तिमित मतलब होता है कि किसी भी कार्य को एकदम से नहीं कर जाएंगे, सोचेंगे, अपना समय लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आलस भी कर लेंगे लेकिन कर लेते हैं बाद में। जब दृढ़ इनको बोला मैंने तो इनका मतलब था कि ये निश्चित गति वाले होते हैं। एक बार जो इन्होंने डिसाइड कर लिया ना, फिर इनको ये जल्दी चंचल नहीं होंगे, ये अपने काम में एकदम मोटिवेटेड रहेंगे एंड दे आर वेल ड्रिवन पीपल। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और इजीली, जैसे कि आप एक काम को 10 बार करते रहोगे, रोज़ करते रहोगे एंड यू विल गेट बोर्ड। ये ऐसे नहीं होते हैं, ये एक काम को 50 बार कर लेंगे और जब तक इनको बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा ना, ये छोड़ेंगे नहीं उसको। शीत जब मैंने बोला तो इसका मतलब था कि इनको बहुत टेम्परेचर या बहुत आउटसाइड की चीज़ों में से फ़र्क नहीं पड़ता, है तो है, हम अपना काम कर लेंगे, उस टाइप के हैं ये लोग। ठीक है, और जब मैंने इनको पिछल बोला तो मतलब इनके जो जॉइंट्स हैं, संधि बंधन जिनको हम बोलते हैं, ये अच्छे हैं, बलवान हैं, ये स्ट्रॉन्ग पीपल हैं ये।
और स्वच्छ गुण से मेरा मतलब है खुश रहते हैं, ठीक है, ये विद्वान होते हैं, ओजस्वी होते हैं, दे आर डायनेमिक पीपल। तो लेट्स टॉक अबाउट अपने दूसरी दोषज प्रकृति के बारे में। तो सबसे अच्छी होती है सम प्रकृति, जिसमें सब कुछ मिला जुला हो। फिर होती है कफज प्रकृति सेकंड नंबर पे, जिसके गुण अभी मैंने बताया आपको। और फिर आती है थर्ड नंबर पे पित्तज प्रकृति। अब पित्त प्रकृति के लोग कैसे होते हैं बॉडी संरचना के आधार पे। तो देखिए, पित्त के गुण में ये उष्ण गुण का होता है। तो मतलब क्या होता है कि इनसे ज़्यादा गर्मी टॉलरेट नहीं होती है, गर्म जगह पे ये रहना पसंद नहीं करते, जाना पसंद नहीं करते, अच्छी ही नहीं लगती, ठीक है। और इनके हाथ मुंह गर्म रहते हैं, ठीक है, क्योंकि पित्त प्रकृति उष्ण गुण की होती है। इनके शरीर में एक्ने, ठीक है, फुंसियाँ, झाइयाँ, ये सब ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। और क्योंकि पित्त से अग्नि बढ़ती है, तो इस वजह से इनको भूख प्यास बार बार लगती है और ज़्यादा लगती है, ठीक है। उसके बाद में ये समय के पहले ही ना थोड़े इनमें मेच्योर दिखते हैं, और इनके बाल हेयर फॉल की प्रॉब्लम, हेयर वाइटनिंग की प्रॉब्लम, पैटर्न बॉल्डनेस वगैरह इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। उसके अलावा ये भी होता है कि इनके जो बॉडी के कलर के जो बाल होते हैं वो थोड़े लाइटर टोन्स में होते हैं, ठीक है। पित्त का एक तीक्ष्ण गुण भी होता है, जिसके कारण ये थोड़े कष्ट को ना सहन नहीं कर पाते, इनकी टॉलरेंस थोड़ी कम होती है, ठीक है। द्रव्य गुण के कारण इनके हाथ पैर थोड़े ढीले ढीले रहते हैं, और इनको पसीना, इनके पसीने से और इनके बॉडी से थोड़ा मिक्चुरेशन से इनकी थोड़ी पिक्यूलियर सी स्मेल आती है, ठीक है। उसके बाद में ये जो बॉडी है इनकी है, जैसे कफ का हमने देखा था, वो एक उत्तम गुण, उत्तम श्रेष्ठ ओजस्वी और बुद्धिमान लोग थे। तो इनका थोड़ा सा लेसर होता है, ये मध्य ज्ञान वाले, मध्य पराक्रमी होते हैं, ठीक है। इनका शुक्र भी थोड़ा कम आता है, और ये कम संतान वाले होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी इस लास्ट प्रकृति, दैट इज वातज प्रकृति के बारे में। तो देखिए, वात के गुण होते हैं रूक्ष। रूक्ष मतलब की वजह से ये होते हैं, इनकी स्किन होती है ड्राई, इनके नेल्स, लिप्स, बाल सब चैपर, ड्राई, फटे फटे से होने वाले, जैसे हाथ में तेल मॉइस्चराइज़र लगा लो ना, हाथ खिंचने लगते हैं, उस टाइप की इनकी स्किन होती है। ये ज़्यादातर जो लोग होते हैं ये दुबले पतले, लीन, शॉर्ट स्टैचर्ड, ठीक है। और इनकी वॉइस जो होती है वो भी हॉर्स होती है, ठीक है। इन लोगों को नींद भी कम आती है, ठीक है। और ये जैसे वायु का नेचर होता है ना थोड़ा चंचल होने का, तो ये थोड़े चंचल होते हैं, ठीक है। ये जल्दी सुन लेते हैं और जल्दी याद भी कर लेते हैं, पर ये तुरंत भूल भी जाते हैं, मतलब दे आर फॉरगेटफुल पीपल। इनकी बॉडी में ना संधि बंधन दिखते हैं, मतलब कि वेन्स विजिबल रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये हर चीज़ जल्दी करते हैं, जल्दी काम शुरू कर देंगे, जल्दी बोर हो जाएंगे, जल्दी प्रेम में पड़ जाएंगे, जल्दी हट जाएंगे। प्रेम, वैराग्य सब जल्दी जल्दी होते हैं और जल्दी जल्दी हट जाते हैं। बोर भी जल्दी हो जाएंगे, प्रेम भी जल्दी करेंगे, डर भी तुरंत से जाएंगे। अक्सर इनको पैल्पिटेशंस, एंजाइटी रह जाती है, सब इनमें जल्दी जल्दी होता है। और उसके बाद में ये ना इनके ड्राई बाल, स्किन ये सब होते हैं, थोड़े चंचल लोग होते हैं, और ये अल्प आयु, अल्प ज्ञान, अल्प संतान वाले होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 वात पित्त कफ बताए। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि कोई भी इंसान में एक अकेला गुण नहीं होता है, या तो वो 2 गुण, और 2 गुण भी कैसे, एक ज़्यादा एक कम, ठीक है। उसके लिए 3 गुण, जिसमें से एक ज़्यादा एक थोड़ा ज़्यादा तो एक सबसे कम, ऐसे होता है। कोई भी व्यक्ति एक गुण से नहीं बनता है, ठीक है। और उसके अलावा आयुर्वेद में गुण ऋतुओं के हिसाब से भी होते हैं। जब आप बच्चे होते हैं तो बॉडी में अलग तरीके के गुण होते हैं, जैसे उस टाइम कफ ज़्यादा होता है, तो बच्चे कैसे होते हैं, प्लम होते हैं, वोलप्शियस होते हैं, डेंस बॉडी होती है। लेकिन जब हम बूढ़े होते जाते हैं तो हमारे में वात गुण बढ़ जाता है, ठीक है। तो आयुर्वेद में ये तो आपका बेसिक एक वात पित्त कफ गुण हो गया, लेकिन ऋतु के हिसाब से, मतलब सीजन के हिसाब से, एज के हिसाब से भी आपके गुण बदलते घटते रह सकते हैं। जैसे मैं अपना पर्सनल बताती हूँ, पहले मुझे लगता था कि मैं पित्त ज़्यादा और थोड़ा कफ हूँ, पर अब मुझे रिसेंटली
ऐसा लगता है कि मैं पित्त ज़्यादा और वात के साथ ज़्यादा मैच कर रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कि कभी आपको लगे कि आपको ये, तो सीज़न के हिसाब से, एज के हिसाब से भी ये गुण फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर लोग द्वंद्वज होते हैं, मतलब 2 गुण वाले। इसके अलावा किस ऋतु में किस दोष के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, किस तरह की बीमारियां आपको ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में 3 मानस प्रकृति भी बताई गई हैं, दैट इज सत्व, रज और तम। उनका हम उन प्रकृति के लोगों के दिमाग कैसे काम करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी सोच कैसी होती है, अगर ये आप सबको जाना है तो हम नेक्स्ट में बात करेंगे इसके बारे में। उसके अलावा अगर आप एक आयुर्वेद स्टूडेंट हैं तो आप मुझे एक आंसर बताइए, चरक के हिसाब से श्रेष्ठ अनुलोमन द्रव्य कौन सा है। अपने कमेंट को, अपने आंसर को कमेंट में बताइए। ओके बाय।